हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड आज हम बात करने वाले हैं इस चैनल पे नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की। अभी एक एसएमई कंपनी है, राइट। जब भी आप बाय करना चाहेंगे तो लॉट साइज मिलेगा इसका। ऑफ कोर्स एसएमई की जो भी कंपनीज होती हैं वो लॉट्स में ट्रेड होती हैं। मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं। I am co-founder and principal officer at Moneycraft, which is my SEBI registered investment advisory firm. अब हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे पास ये कंपनी हो, क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करी हो, ना करी हो, मुझे नहीं पता वीडियो कब देख रहे हैं। सो प्लीज ट्रीट इट एज अ बिजनेस एनालिसिस जिस पर्पस के लिए मैंने बनाई है, एंड इसको कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे ना समझें। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एसएमई की जो भी कंपनीज होती हैं वो बहुत इलिक्विड रहती हैं क्योंकि उनके लॉट्स ट्रेड होते हैं मार्केट में। तो कभी कभी हो सकता है कि लिक्विडिटी यहाँ पे ड्राई अप हो जाए। दे आर वेरी रिस्की। तो अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इफ इट सूट्स योर रिस्क प्रोफाइल ओनली देन गो अहेड विद दीस कंपनीज, राइट। तो यहाँ पे हमारा काम है बिजनेस समझना, ताकि आप बिजनेसेस को बेटर एनालाइज कर सकें, समझ सकें एंड फिर अपना डिसीजन यहाँ पे खुद से ले सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। So guys, Knowledge Marine and Engineering Works was incorporated in 2015 और ये कंपनी प्राइमरीली ड्रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ड्रेजिंग क्या होती है? तो बेसिकली देखो, होता क्या है कि आपके मान लो पोर्ट्स हैं, राइट। वहाँ पे अब शिप्स को आना होता है। अब क्योंकि समुद्र के अंदर है सब कुछ, तो होगा क्या कि मिट्टी नीचे जुड़ने लगती है, राइट। तो जो आपका फ्लोर बेड है, सी बेड है, वहाँ पे आप देखते हो सैंड डिपॉजिट्स होने लगते हैं। तो फिर आप क्या करोगे? आपको ऑफ कोर्स वो हटाने पड़ेंगे वरना शिप अटक जाएगा पानी में। आप जब भी देखते हो तो जहाज को पानी चाहिए नीचे भी, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो उसका हल टकरा रहा है या उसका बेस टकरा रहा है और फिर वो घिसटता घिसटता आ रहा है, ये सब नहीं चलेगा। सो डिपॉजिट्स होने बहुत कॉमन चीज़ है, रेगुलर होते रहते हैं बिकॉज वाटर फ्लोइंग रहता है हमेशा। तो ड्रेजिंग सर्विसेज जो भी होती हैं वो बेसिकली इस मिट्टी को वहाँ से हटाती हैं। अब इसके यूजेस भी अलग अलग हो सकते हैं, कुछ इनोवेटिव यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने दुबई के अंदर देखा है कि कैसे वो मिट्टी निकाल के आइलैंड्स बनाने लग जाते हैं। चाइना भी ये सब चीज़ें करता है, राइट। लैंड रिक्लेम कर रहे होते हैं बहुत जगहों पे। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट ड्रेजिंग का बेसिक मतलब अब आप समझ गए हो, तो आपको पता है कि ड्रेजिंग क्या होता है। तो बेसिकली वो मिट्टी हटाते हैं फ्लोर बेड से, सी बेड से, ताकि यहाँ पे शिप्स वगैरह आराम से आ सकें एंड अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है जो कि सी के थ्रू मेजरली होता है वो स्मूथली चलता रहे। साथ ही में कंपनी ओन भी करती है, ऑपरेट भी करती है मरीन क्राफ्ट्स को, और रिपेयरिंग और मेंटेनिंग भी देखती है मरीन क्राफ्ट्स की। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को एम स्टॉक के बारे में। सो एम स्टॉक इज अ स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत ही बढ़िया सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। It's brought to you by the house of Mirai Asset, which is a very trusted name in the mutual fund industry already. मैंने खुद का अकाउंट भी यहाँ पे खुलवाया हुआ है एंड मुझे यहाँ पे कई सारे एडवांटेजेस लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको अपना अकाउंट भी यहाँ पे खुलवाना चाहिए। सबसे पहली जो बढ़िया चीज़ मुझे इनकी लगती है ना, 999+999 का प्लान। जी हाँ, आप 999+999 इन्हें अगर पे करेंगे ना, जीरो ब्रोकरेज, जीरो एमसी फॉर लाइफ, which is something absolutely fantastic. Next, अगर आप MTF फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, तो वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट यही लोग ऑफर कर रहे हैं, 6.99% से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी MTF बुक को भी बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया है। यहाँ पे 600 करोड़ प्लस की इनकी MTF बुक है इस समय, 5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं एंड 20 लाख ट्रेड्स हो रही है इनके प्लेटफॉर्म पे इन अ सिंगल डे। अब कभी भी किसी ब्रोकर पे आप अकाउंट खुलाते हो, यूजर इंटरफेस नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो क्लटर आ जाएगा तो भैया मैं तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। I want a very very clean user interface and mstock gives me that. अब अगर हम इनकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज देखो, 1 साल प्लस इनको हो चुका है यहाँ पे, 5 लाख प्लस पेड यूजर से मैं आपको बता चुका हूँ। ऐप स्टोर पे भी 4 स्टार की रेटिंग है इनकी। रिटेल क्लाइंट होल्डिंग 1800 करोड़ से ऊपर की चली गई है। टर्नओवर जो इनका है 2.4 लाख करोड़ से ऊपर का है इस समय। MTF बुक की हम बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रही है, 600 करोड़ प्लस की। ट्रेड्स भी 21 करोड़ प्लस हो चुके हैं यहाँ पे। एंड जो ब्रोकरेज इन्होंने बचाई है, अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, जिनके प्लान्स इतने बढ़िया हैं, जो ब्रोकरेज बच रही है वो 72 करोड़ से ऊपर की है, वो भी इन द लास्ट 3 मंथ्स। सो गाइस, देर कैसी, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी पिन कर दिया है। आधार और पैन को रखना हैंडी, लिंक पे करो क्लिक, वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालो, बेसिक डिटेल्स भरो, आपका अकाउंट बहुत जल्दी ऑनलाइन खुल जाएगा। सो आई पर्सनली लाइक दिस ब्रोकर, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई एज वेल। नाउ बैक टू द वीडियो। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, 97% business is from dredging activities, 3% is from port ancillary services। तो हमारा फोकस रहेगा ड्रेजिंग का बिजनेस इनका क्या है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं,
ये हमें समझना जरूरी है ताकि हमें इसका बिजनेस क्लियरली समझ आए। तो बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है केपेक्स स्ट्रैटेजी। अब केपेक्स ये कंपनी तभी करती है जब कोई ऑर्डर विन करती है। करंटली इनके पास 12 वेसल्स हैं, जिनमें से 5 ड्रेजिंग सर्विसेज के लिए और 7 पोर्ट एंसिलरी सर्विसेज के लिए हैं। दे एम टू ऑपरेट 40 वेसल्स बाय 2030। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी आ सकती है। अब कुछ भी केपेक्स कर रहे हैं, नया वेसल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका पे बैक पीरियड क्या होएगा? तो इनका पे बैक पीरियड बहुत शानदार है। 18 से 36 मंथ्स में सारी कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं। और कोई भी वेसल मान लो इन्होंने बनाया किसी नए ऑर्डर के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, 20 साल आपको देगा बिजनेस, राइट? वो 20 साल बिजनेस में रहेगा आपका वेसल। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया चीज है। इसीलिए हम देखते हैं कि इनके जो रिटर्न रेशियोज, इनके जो मार्जिन है बहुत हाई हैं। इनफैक्ट FY23 के जब मैं नंबर देख रहा था, ROE का नंबर और ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE एंड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, बोथ वर अबव 50%। बहुत शानदार नंबर्स हैं। अब हम अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो एज ऑन FY23 जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है वो 203 करोड़ के अराउंड की चल रही है। एंड इन्होंने 1100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर अपना इंटेंट दिखाया है कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इनका जो ऑर्डर विन रेट है वो 50% चल रहा है, यानी कि हम मान सकते हैं कि यहाँ से 500 करोड़ का और इनके पास ऑर्डर बुक पाइपलाइन में होगी एंड वहां से बिजनेस इनको आएगा। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि इनका जो ऑर्डर विन रेट है 50% के अराउंड है। आप पूछोगे ऐसा कैसे है, कंपटीशन का क्या है? तो जो कंपटीशन है ना, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि बहुत इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्या है कि जो 4 बड़े प्लेयर्स है ना ग्लोबली, वो 80% मार्केट कंट्रोल करते हैं। बट वो जो 4 बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो इनकी तरह सेम कैटेगरी जो काम ये लेते हैं मेंटेनेंस वगैरह का ड्रेजिंग के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो वो 4 बड़े प्लेयर से इनको कंपटीशन नहीं आता। ऑल्सो इनके प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स हम देखें कंपेरेटिवली छोटे रहते हैं, बिकॉज कंपनी भी छोटी है। यहाँ पे आप देखोगे बैरियर्स टू एंट्री बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत है, रेगुलेशंस बहुत है। तो हम जो देखते हैं कि जिस फील्ड के अंदर ये कंपनी है वहां पे कोई बड़ा कंपेटिटर इनके पास नहीं है सामने, विच इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव थिंग। ऑल्सो गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से इनको एडवांटेज भी होता है कहीं कहीं पे। वो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो किसी ने बिड करी है इनसे लो, राइट, उस काम के लिए, बट वो बाहर की कंपनी है और इनका जो बिडिंग इन्होंने करी थी उस काम के लिए वो 5% हायर रेट्स पे थी, तो भी प्रोजेक्ट इनको मिलेगा क्योंकि एक इंडियन कंपनी है। गवर्नमेंट का जो यहाँ पे रूल है कि अगर आप L1 बिडर नहीं हो, लोएस्ट बिडर नहीं हो, L2 हो, राइट, तो होगा क्या, अगर आप 10% के अंदर अंदर हो तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी, काम आपको मिल जाएगा। दैट ऑल्सो इंश्योर्स कि इनका जो ऑर्डर विन रेट चल रहा है 50% चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। बिजनेस फंडामेंटली जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे, बहुत मजबूत लगता है। एंड मुझे ये कंपनी इन जनरल बहुत शानदार लगी, ये बिजनेस मुझे बहुत शानदार लगा। अब ऑफ कोर्स ये तो करंट सिचुएशन है बिजनेस की, इसके फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे वो हमें जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर क्या है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ। तो जो ड्रेजिंग से आपके निकलता है ना सारा सामान, वो कह रहे हैं कि भैया इसको भी किसी तरीके से मोनेटाइज करो। तो मेनली तो देखो मिट्टी निकलनी है वहां से, एंड मिट्टी बिकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती, राइट। तो जो सैंड निकलती है, जो डिपॉजिट्स निकलते हैं, वो सारा बिकता है। तो कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव है जो लग रहा है इनको कि बेनिफिट दे सकता है इन्हें आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना, बहरीन इज लुकिंग टू रिक्लेम लैंड। तो वो ड्रेजिंग सर्विसेज के थ्रू लैंड वहां पे रिक्लेम करना चाह रहा है पानी से अपना। एंड होगा क्या कि वो मिट्टी वगैरह भी देखो सब बिकती है, राइट। तो वहां से भी इनको बहुत अच्छा बिजनेस है कि आएगा और लगातार बढ़ता जाएगा। तो वहां पे ये टारगेट कर रहे हैं कि इनका बिजनेस वहां से अच्छा खासा ग्रो करे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है डैम डीसिल्टिंग की। अब होता क्या है कि देखो डैम आपने बनाया, वहां पे भी अगेन डिपॉजिट्स आने लगेंगे, तो वाटर कैपेसिटी कम होने लगती है, जो वाटर होल्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी। तो वहां पे भी आपको ड्रेजिंग करनी पड़ती है ताकि आप वाटर की कैपेसिटी अगेन बढ़ा सकें जो वो डैम होल्ड कर सकता है। इसके बाद नेशनल वाटरवेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हम देख रहे हैं कि आएंगे। तो वहां पे इन्हें कि जो ये वाटरवेज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आपकी जो नदियों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वहां पे भी ड्रेजिंग सर्विसेज बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं इनको बिजनेस वहां से भी मिलेगा। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इन्हें और दिखती है वो फिशिंग हार्बर्स की है। वहां से भी इन्हें लगता है कि फ्यूचर में बिजनेस बहुत अच्छे से आ सकता है। सो गाइस, करंट बिजनेस हमने समझ लिया, हमने जान लिया कि कंपनी कर क्या रही है, हमने ये भी समझ लिया कि ये इनके फ्यूचर में जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो कहां से आ सकती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज, हम नॉर्मली टेक्निकल्स पे चार्ट हमेशा डिस्कस करते हैं, राइट। बट इस वीडियो के अंदर हम वो नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि एक एसएमई की कंपनी है एंड एसएमई के अंदर मैं हमेशा आपको कहता हूं कि यहाँ पे इलिक्विडिटी है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एसएमई की कंपनीज के अंदर घुस जाते हैं एंड वहाँ कोई पैसा नहीं बन रहा होता किसी का,
एंड कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से उन बिजनेसेस को स्टडी करते हैं, समझते हैं और बहुत अच्छे से पैसा बना रहे हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, दैट इज इट. मैं पर्सनली टेक्निकल्स पे चार्ट्स देखता तो हूँ एसएमई कंपनीज के, बट फॉलो नहीं करता, बिकॉज फॉर मी दिस इज दैट बास्केट दैट आई प्ले, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हो जाए और एक सिग्निफिकेंट अल्फा जनरेट कर दे पोर्टफोलियो में. सो दैट इज माई थिंकिंग ओवर हियर. टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें जो फ्री है सबके लिए. अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे टेक्निकल चार्ट नहीं आएगा, बट वहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आप लोगों के लिए आते हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए. सो गाइस, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमने देखो बिजनेस बहुत ढंग से समझा है. बाइंग या सेलिंग का डिसीजन आप लोगों का रहेगा यहाँ पे. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक सेबी आरआई के साथ जुड़ना चाहते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस. बट अगेन प्लीज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी कॉल इन द स्टॉक मार्केट. यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, राइट? So please take it as a business analysis, as an educational video. So guys, that is it for this video. I'll be seeing you in another one. हम और भी यहाँ पे छोटी कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं. I just want to be sure about the fact कि आप लोग बिजनेस यहाँ से समझेंगे एंड उसके बाद ही अपना डिसीजन लेंगे मार्केट के अंदर. This is in no way a buy or sell recommendation. Thank you so much for watching. I'll be seeing you in the next one. Bye bye and Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.